वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि खूब सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई के नाम पे मौत आती है, और जो स्टूडेंट्स इस फेज से उभर जाता है, जिसको पढ़ाई से प्रेम होने लगता है और वो ज़िंदगी में सक्सेस होने में उसको टाइम भी नहीं लगता है। तो ये विशेष चीज ध्यान रखना, पढ़ाई से अपने को प्रेम करना है। ऐसे नहीं कि हम पढ़ाई घर वाले बोलने की वजह से जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। जैसे ही पापा इंटर हुए घर में तो अपन किताब खोल के बैठे और थोड़ी देर बाद में पता चला पापा ने आके बोला कि किताब तो सीधी कर ले बेटा। तो ऐसा भी माहौल नहीं बनना चाहिए कि घर वाले बोले तो ही हम पढ़े वरना हम पढ़े ही नहीं। इसके लिए विशेष ध्यान रखना, अपने मन से जितना आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो वो कोई चीज़ मोटिवेट नहीं कर सकती, तो मन से मोटिवेट होना आपको, ठीक है भाई। तो इन्हीं सुविचारों के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई एग्जाम्पल। जैसे अपन ने 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल 12, 13, 14, 15 को अपन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 की अपन बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 कुछ इस तरह का है। उदाहरण 12 है, आव्यू ए बराबर 2, 3, 1, 4 का सेक खंडज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों? सेक खंडज ज्ञात करना। कितना आसान होता है सेक खंडज ज्ञात करना, अपन पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। सेक खंडज से क्या तात्पर्य होता है बताओ? सेक खंडज से अपना तात्पर्य होता है एडजॉइंट निकालना। और 2/2 का एडजॉइंट निकालना कितना आसान है? 2/2 का एडजॉइंट निकालना बिल्कुल आसान है। उसका कारण मैं बता देता हूं। अपने को जब 2/2 का एडजॉइंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसके तो अपन क्या चेंज कर देते हैं, एलिमेंट चेंज कर देते हैं। और इसके अपन क्या चेंज कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। और उसी के साथ अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, जिस दिन मेरे को इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन जिस दिन इसका मैं लिखने वाला हूँ, थोड़ा पेन छोटा कर लेते हैं। आपके ये फिजिक्स वाले हैं सर, इसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं पेन को ना। सॉल्यूशन ए बराबर क्या दे रखा है अपने को, 2, 3, 1, 4 दे रखा है। मेरे को क्या चाहिए, सेक खंडज चाहिए। सेक खंडज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, एडजॉइंट। एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या लिखेंगे बताओ, डायरेक्ट बताओ तरीका इसका। 2/2 का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, ये तो करने हैं अवयव चेंज। तो इधर कौन आएगा 4, इधर कौन आएगा 2। और इसके क्या करना है मेरे को, चिन्ह चेंज। तो -3 और -1, 2 उधर गया 4 इधर आया, -3 -1। और इसी के साथ मेरे को क्या प्राप्त हो चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए। कितना आसान है 2/2 का एडजॉइंट निकालना। कॉपी करो देखिए इसको, यही तो है सेखंडज। ठीक है भाई, कॉपी कर लो देखिए इसको। आगे वाले उदाहरण की अपन डिस्कस करते हैं। उदाहरण नंबर 13, ए दे रखा है तो सत्यापित कीजिए कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए सारणी के आई और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल अपन ने डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज में। पहला ही अपना सवाल इस तरह का ही था, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए बराबर सारणी के आई अपने को प्रूफ करना था। और एक सवाल बहुत बढ़िया बड़ा भी सवाल हुआ था अपने पास में। तो ये भी सवाल कुछ इसी तरह का है, परंतु इसमें अपना 3/3 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, ए तो मेरे को दिया है, इसका मैं क्या ज्ञात करूंगा, एडजॉइंट ऑफ है। दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, फिर सारणिक ए आई वो देख लेंगे बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें भाई इसका। तो देखो जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या होता है, ए बराबर क्या दे रखा है मेरे को, ए बराबर मिनट, ए बराबर मेरे को क्या दे रखा है भाई, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 4 ये दे रखा ए। क्या चाहिए मेरे को, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए का तात्पर्य होता है सेक खंडज निकालना। और सेक खंडज किस प्रकार ज्ञात की जाती है बच्चों, हर अवयव का पहले तो आप निकालो सेक खंड। जब सेक खंड अपने को प्राप्त हो जाएगा तो सेक खंड को प्रत्येक अवयव की जगह रखेंगे और उसका अपन क्या लेने वाले हैं भाई, ट्रांसपोज। जैसे ही ट्रांसपोज आ जाएगा तो वो हो जाएगा अपने पास में एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो देखिए प्रयास करते हैं इसका। तो मैं सबका क्या निकाल रहा हूं, पहले सेकंड निकालने की ट्राई करूंगा। तो सेकंड से तात्पर्य होगा मैं A11 चेक करूंगा। A11 से तात्पर्य -1 की पावर 1 + 1 होगा। यहाँ कौन बैठता है, M11 बैठता है। और M11 का तात्पर्य क्या है, अपने पास में पहला स्तंभ और पहली पंक्ति ना उनको छोड़ो और क्या बच रहा है उनको लिखो। क्या है मेरे पास में 4, 3, 3, 4। इसकी जिस दिन मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, ये हो गया 16 और ये हो गया -9। देखो देखिए, ये रहा मेरे पास में 16, ये -9, 16 हो गया -9 हो गया। कितने बच गए मेरे पास में 7। 7 किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ चिन्ह चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद की बात कर ले अपन A12 की, तो -1 की पावर 1 + 2। अब नेगेटिव चिन्ह दे रहा है अपने को, लिखो देखे पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ो, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो। तो 1, 1, 3 और 4, 1, 1, 3 और 4। तो देखो देखे ये हो गया मेरे पास में 4, ये -3, 4 - 3 1 बचेगा, परंतु ये मेरे को नेगेटिव चिन्ह दे देगा भाई। ठीक है,
अब आ जाते हैं A13 पर, सीधे सीधे आ रहे हैं -1 की पावर 1 + 3 और 1 3। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ दो। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन है अपने पास में, ये रही पहली पंक्ति और ये रहा मेरे पास में तीसरा स्तंभ। क्या बचने वाला है, 1 4 1 3, 1 4 1 3। कैलकुलेशन 3 -4, 3 -4 माइनस का 1 आएगा, यहाँ से चेंज होगा नहीं। क्या आएगा मेरे पास में, माइनस का 1 है, क्योंकि -1 की पावर 1 + 3 मेरे पास में 4 बन रहा है, जो कि एक इवन नंबर है और इवन नंबर है तो वो प्लस चिन्ह, मतलब यहाँ प्लस चिन्ह बना हुआ, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली पंक्ति के 6 खंड आ चुके हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अपन कौन सी पंक्ति पर, दूसरी पंक्ति पर। तो बात कर लेते हैं A21 की। देखो A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ में बने रहना अपने को। दूसरी तो ये रही मेरे पास में पंक्ति, ये रहा मेरा पहला स्तंभ, इनको तो अपने को छोड़ना है, जो बच रहा है उनको लिखना है। क्या बच रहा है मेरे पास में, 3 3 और 3 4, यही बच रहा है इनकी। अच्छा 1 मिनट, माइनस को तो भूल ही गए अपन है ना भाई। ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और ये रही मेरे पास में सारणी का दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ा तो 3 3 3 4। अब इसकी जोड़बाकी कर लेते भाई अपन। तो देखो नेगेटिव चिन्ह है सामने, ये रहा अपना नेगेटिव चिन्ह। ये देखो 4 × 3 12 हो गया, 4 × 3 12 हो गया, ये माइनस का 9 गया, 12 में से 9 गया, मेरे पास 3 बचेगा, परंतु किसका हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये रहा नेगेटिव चिन्ह। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन 2 2 की। तो 2 2 की बात चलेगी तो आएगा -1 की पावर 2 + 2, यहाँ बनेगी सारणी का। ये जाएगी अपने पास में दूसरी पंक्ति, दूसरी तो क्या जाएगी अपने पास में पंक्ति, और दूसरा ही मेरे पास में क्या जाना है भाई, स्तंभ। बचना क्या है, बचना है मेरे पास में 1 3 1 4, 1 3 1 4। तो क्या आएगा, देखो देखें, ये रहा मेरे पास में 4, ये रहा माइनस का 3। अब 4 - 3 मेरे पास में क्या होता है, 1, और चिन्ह किसका आएगा मेरे पास में, प्लस का चिन्ह। उसका कारण क्योंकि नेगेटिव की पावर अगर सम है तो पॉजिटिव चिन्ह ही रहता है। उसके बाद में पर चले तो क्या निकालना है मेरे को, 2 3। 2 3 का मीनिंग होगा -1 की पावर 2 + 3 और एक सारणिक बनेगी, जिसमें मेरे को छोड़ना किसको है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को। ये रही मेरे पास में दूसरी पंक्ति और ये रहा मेरे पास में तीसरा स्तंभ। तो बचेगा मेरे पास में 1 3 और 1 3, यही बच रहा है। क्या, एक बार देख लो किसको छोड़ा अपन ने, ये रही मेरे पास में दूसरी पंक्ति, ये रहा तीसरा स्तंभ, 1 3 1 3। तो ये तो अपने पास में 0 बन गया क्या, देखो देखें, 3 - का 3 क्या बन रहा है, 0। चिन्ह का कोई मतलब नहीं बचा। दूसरी पंक्ति का काम खत्म हो चुका है, तीसरी पंक्ति में आ जाओ। तीसरी पंक्ति में पहला अवयव A31 की बात कर लेते हैं। A31 का मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये रही तीसरी पंक्ति, यह रहा पहला स्तंभ। तो क्या क्या आएगा, देखो देखें, -1 की पावर 3 + 1 और क्या आएगा अपने पास में 3 + 1 लिख दिया, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो क्या बचेगा, 3 3 और 4 3। इसकी अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो देखो 3 3 9 और माइनस का 12, 9 - 12, पहले 12 - 9 आया था, अभी 9 - 12 आ रहा है, तो माइनस का 3 बन रहा है और यहाँ से कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, माइनस का 3 आएगा। ऐसा और कहीं पे भी बना था, ये रहा 12 - 9 3 आया था तो -3 कर दिया था, ये ऑलरेडी -3 आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ A32 पर। A32 का मीनिंग होगा -1 की पावर 3 + 2 और तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को स्किप कर दो, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, 1 1 3 3, 1 1 3 3। ये पहले भी अपने कहीं बना था, 2 3 में बना था, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बना था, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बना था 1 3 1 3। अभी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 1 3 3। ठीक है भाई, तो ये भी मेरे पास में क्या बन चुका है, 0 बन चुका है। 1 1 3 3, 1 1 3 3, 0 बन चुका है। अब A32 आ चुका है। अब लास्ट किसकी बारी है, A33 की। और A33 की बात चली तो -1 की पावर 3 + 3 आएगा। चिन्ह का यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, यहाँ फर्क पड़ेगा, प्लस का चिन्ह रहने वाला है। अब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ रहा हूँ, 1 3 1 4, 1 3 1 4। ऐसा कहीं पहले बना हुआ था, इसे 2 2 में बना था। जब अपन ने दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ा था तो 1 1 3 4। अब इसको अगर सोल्व कर लें अपन तो क्या उत्तर आने वाला, देखो देखिए, A33 बराबर पॉजिटिव चिन्ह रहना, 4 - का 3 क्या हो जाएगा अपने पास में 1, और इधर -1 था क्योंकि माइनस की पावर 1 + 2 था। सारे अवयव का 6 खंड आ चुका है। अब 6 खंडों को उनकी जगह रखेंगे जिन अवयवों का आया है, और उसका अपन क्या लेने वाले हैं, ट्रांसपोज। जैसे ही मैं ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और जैसे ही मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त होगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर सारणी के डॉट आई आएगा, वो आगे की बातें हैं। फिर ए इनवर्स ज्ञात करना थोड़ा बड़ा प्रश्न है, पहले आप यहां तक कॉपी करो, देखिए इसको
तो अब अपन भाई इसको छोटा करने वाले हैं थोड़ा सा, मेरे को जगह चाहिए कि इसमें आगे। हाँ, अब अपन क्या निकालने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। चलो भाई, अब इनका कोई सेंस बचा नहीं अपने। अब अपन निकालने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बोलो क्या होता है, A11 A12, क्या लिखूंगा, A11 A12 A13, A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33। इसका अपन को क्या लेना है भाई, ट्रांसपोज, या इसकी क्या लेनी है, परिवर्त आव्यूह। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आएगा अपने पास में, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ये मेरे पास में बन चुकी है भाई मैट्रिक्स है। अब सारी वैल्यू लिखो, A11 की वैल्यू 7 है, माइनस का 1 है और माइनस का 1 है, उसके बाद में माइनस का 3 है, 1 है, 0 है, फिर माइनस 3 है और 0 है, और क्या है मेरे पास में 1 है। वापस देख लो, 7 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 3 1 0, माइनस 3 0 1। इसका क्या लेना है मेरे को, ट्रांसपोज। जिस दिन मैं इसका ट्रांसपोज लेने वाला हूं तो पंक्तियों को क्या बनाना है मेरे को, स्तंभ बनाना है। तो क्या आएगा देखो, देखें, 7 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 3 1 0, माइनस 3 0 1, ये क्या आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपने को क्या चाहिए, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एक को गुणा करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। अतः ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ए मैट्रिक्स बोलो क्या है अपने पास में, प्रश्न में दे रखी है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है भाई। उसके बाद में पड़ोस में बिठा दो एडजॉइंट को, तो 7 माइनस 3 माइनस 3, माइनस 1 1 0, माइनस 1 0 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, क्या प्राप्त होने वाला देखो, ये हो गया 7, ये माइनस 3, ये माइनस 3, माइनस का 6, 7 में से 6 गया, 1 बच रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये रहा माइनस 3, ये रहा प्लस 3 और ये रहा 0, ये 0, ठीक है। आगे माइनस 3 0 प्लस 3 0, उसके बाद में 7 माइनस 4, अच्छा ये रहा अपने पास में 7, ये रहा माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7 0, उसके बाद में माइनस 3 प्लस 4, ये देखो माइनस का 3 प्लस का 4 क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, आगे 0 हो रहा है। दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ की बात कर ले तो माइनस 3, ये 0 प्लस 3 0, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 7 माइनस 3 माइनस 4 0, ये रहा माइनस का 3, ये रहा प्लस का 3 0, ये रहा माइनस 3, ये 0 और प्लस का 4, माइनस 3 प्लस का 4 क्या बच रहा है मेरे पास में, 1 है, और ये मेरे पास में कौन आ चुका है, आई आ चुका है। तो अपने को प्रूफ करना था सारणिक ए आई। अब मैं क्या मान निकालने वाला हूँ, सारणिक ए का मान निकालने वाला हूँ। पहले इसको कॉपी करो, देखे मैं सारणिक ए का मान फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, इसको कॉपी करो पहले आप, ये कॉपी हो जाएगा तो अपना सारणिक ए का मान निकालेंगे, फिर उसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कौन है अपने पास में, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, इसको समीकरण 1 दे देना, ठीक है भाई। अब आगे की प्रोसेस, ठीक है। अब अपन क्या निकालने वाले हैं, सारणिक ए का मान निकालने वाले हैं। चलो सारणिक ए का मान निकाल लेते, चूंकि ए बराबर क्या है अपने पास में, ए बराबर है 1 3 3 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, ठीक है। अब अपन यहाँ से सारणिक ए का मान निकालेंगे तो इधर भी सारणिक बनेगी 1 3 3 1 4 3 1 3 4, सोल्व कर ले, किसी के रेस्पेक्ट में प्रसार कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, R1 के रेस्पेक्ट में। तो सारणिक ए बराबर R1 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 आ गया, ये गया 16 माइनस का 9, 16 और माइनस का 9 कितना होता है मेरे पास में, 7 हो गया, ये माइनस का 3 उतर लिया, ये गया 4 माइनस 3 1 हो गया, प्लस का 3 उतर लिया, ये जाएगा 3 माइनस का 4 माइनस का 1 हो गया। तो देखो 7 माइनस 3 7 में से 6 गया, क्या आना है मेरे पास में, 1 आना है। किसकी वैल्यू आ चुकी है, सारणिक ए की वैल्यू 1 आ चुकी है। अतः सारणिक ए डॉट आई बराबर, सारणिक ए का मान 1 है, आई 3/3 का ले लेता हूं, ठीक है। अब इसको जिस दिन इससे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं मेरे पास में क्या आने वाला है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अतः क्या ये दोनों बराबर आ गए, समीकरण 1 और ये, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः
ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सारणिक ए और क्या आ चुका है मेरे पास में आई आ चुका है। यही मेरे को प्रूफ करना था। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आ जाना चाहिए, सारणिक ए और आई आ जाना चाहिए। और उसके बाद में मेरे को क्या प्रूफ करना है, सॉरी प्रूफ नहीं करना, मेरे को वैल्यू ज्ञात करनी किसकी, ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो और इसको कॉपी करो, फिर अपन लास्ट प्रोसेस पर पहुंचते हैं जिसमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसको और कॉपी करो देखे भाई। अब अपनी लास्ट प्रोसेस रहेगी जिसमें अपन ए इनवर्स ज्ञात करने वाले हैं। और ए इनवर्स का तो सीधा सीधा सूत्र होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में सारणिक ए आता है। ठीक है भाई, तो इसको अपन शिफ्ट कर देते हैं इधर। इनका तो अपने कोई सेंस नहीं है। कहाँ ले जाए इसको, इधर ले आते ना। देखो बिना फालतू की जगह बैठा था ना। अब अपने को क्या चाहिए, चूंकि एक मिनट, चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में सारणिक ए होता है। ठीक है भाई, एडजॉइंट ए का मान निकाल चुके हैं। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का मान अपने पास में आ गया था, ये रहा था एडजॉइंट ऑफ ए का मान, यही था। तो लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए का मान तो मैं 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 और इसके भाग दे देता हूँ सारणिक एक का। और सारणिक एक का मान एक आया था अपने पास में, सारणिक एक का मान एक आया था। तो ए इनवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एडजॉइंट है वही आ चुका है। -3 1 0 -1 0 और क्या चुका है मेरे पास में 1। और ये अपने को निकालना था क्या, ए इनवर्स। तो इसी के साथ अपना 13वां एग्जाम्पल खत्म होता। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल था परंतु बिल्कुल इजी एग्जाम्पल था, मेन चीज ये थी। ठीक है भाई, इसको कॉपी करो आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो वरना। अब अपन चलते हैं आगे वाले एग्जाम्पल पर, अपना एग्जाम्पल नंबर 14। यदि ए दे रखा है, बी दे रखा है तो सत्यापित कीजिए ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। कितना इजी सवाल है। इस तरह का सवाल अपन एक्सरसाइज में पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज के जब सवाल डिस्कस करे थे तो उसमें कहीं ना कहीं ये सवाल आया था, अपन ने डिस्कस भी किया था। वैसे ही अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। चूंकि ए बराबर 2 3 1 -4, बी बराबर 1 -2 -1 3। और मैंने उस टाइम बोला था आप ये तो थ्योरम याद रखना, ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल में होता है। ये आप थ्योरम याद रख लो एक। अब ए का पता है, बी का पता है अपने को 2 3 1 -4 1 -2 -1 3 आ चुका है। अब अपने को क्या चाहिए, ए बी का होल इनवर्स चाहिए। पहले कौन मल्टीप्लाई होगा, ए और बी मल्टीप्लाई होगा। जिस दिन ए और बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर उसका इनवर्स ले लूंगा। इनवर्स कैसे, एडजॉइंट से और सारणी का भाग देके, और उसकी साइड अलग लिख लूंगा, आएगी तो एक मैट्रिक्स ही। और बी इनवर्स निकाल लूंगा, ए इनवर्स निकाल लूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है परंतु अपने को तो क्या पता है, अपने को कंसेप्ट पता है, सवाल इस टाइप से होने वाला वो चीज पता है। तो सवाल में कहीं अटकने का 0% चांस है। कहीं नहीं अटकोगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर है, सवाल में आगे आगे करना क्या है। तो मैं बात करूं अपने को सवाल में करना सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई नाउ, वरना एक काम करो सारणी के ए बी का मान निकालो, आगे काम आएगा, कहीं नहीं निकालो तो आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 1 -4 1 -2 -1 3। ए बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई ना। तो देखो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने ए और बी को। ये हो गया मेरे पास में 2 और ये हो गया 3 माइनस का 2 -3 माइनस का 1 आ चुका है। ये माइनस का 4 और प्लस का 9, देखो ना सीधा ही माइनस का 4 प्लस का 9, प्लस का कितना आ रहा है मेरे पास में 5 आ रहा है। उसके बाद में 1 और प्लस 4 5 हो रहा है सीधा ही। माइनस का 2 अच्छा वापिस देखना, ये 2 -3 2 -3 -4 प्लस 9 5 हो चुका है। 1 प्लस 4 5 आ चुका है। माइनस का 2 है और माइनस का 12 है, 4 × 3 12, माइनस का 12 माइनस का 2 माइनस का 14 बन चुका है। कौन आ चुका है मेरे पास में, ए बी आ चुका है। अच्छा ए बी को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ए बी का मेरे को क्या चाहिए, इनवर्स। मेरे को पता है जब ए इनवर्स निकालता हूं तो सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में सारणिक है। तो बताओ अगर मेरे को ए बी का इनवर्स चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में सारणिक ए बी। यही होने वाला है फॉर्मूला, सीधा सीधा एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में सारणिक ए बी, सिंपल सी बात है। अब अगर मेरे को ये फॉर्मूला अंदाज है तो मेरे को चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, ए बी पता है, यहां से एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर क्या करूंगा, इसके क्या 2/2 का सीधा, ये दोनों चेंज, -14 -1 इनके चिन्ह चेंज, -5 -5। वापिस देखो
ये दोनों अवयव चेंज -14 -1, इन दोनों के चिन्ह चेंज -5 -5, दो सारे की सारे एलिमेंट नेगेटिव में आ चुके हैं। क्या चाहिए? सारणिक ए बी का मान, ताकि इनवर्स आ जाए अपने पास में। तो सारणिक ए बी का भी जुगाड़ कर लेते हैं अपन। तथा सारणिक ए बी बराबर इधर भी सारणिक -1 5 5 -14, वैल्यू 2/2 की सीधी, इसको गुणा करो, माइनस का 1 ये प्लस का ये 1 इंटू 14, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का 25 हो गया। तो देखो देखिए 14 और माइनस अगर मैं 25 की बात करूं तो ये आ गई सारणिक ए बी की मान। कितना बचेगा? 6 और 5 11 हो जाएगा। माइनस का कितना आएगा मेरे पास में? 11। ये किसका मान आ चुका है? सारणिक ए बी का मान आ चुका है। तो अतः चूंकि ए बी का जो होल इनवर्स होगा मेरे पास में क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में सारणिक ए बी। सूत्र पता है अपने को? तो देखो देखें, सारणिक ए बी का मान हो गया -1/11 और एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान है -14 -5 -5 -1। इसको यहीं तक रख लो, आगे जरूरत पड़ेगी तो काम में ले लेंगे, वरना चाहो तो मोटा मोटा इसका भाग दे दो बस, और कुछ नहीं, माइनस का भाग दे दो। ए बी का होल इनवर्स, चलो भाग ही दे दो, क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 14/11, आगे 5/11, फिर 5/11, फिर 1/11। सारी वैल्यू किस में आ चुकी है? पॉजिटिव आ चुकी है भाई, ध्यान रखना। सारी वैल्यू क्या आ चुकी है? पॉजिटिव आ चुकी। देख लो एक बार, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ चुकी है, क्योंकि नेगेटिव बाहर था, सारे अंदर नेगेटिव थे। नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर चुका है? पॉजिटिव। किसकी वैल्यू आ चुकी है? ए बी के होल इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अपने को अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए अपने को? अब चाहिएगा मेरे को कहीं ना कहीं बी इनवर्स का जुगाड़ करना, और किसका जुगाड़ करना? ए इनवर्स का। दोनों का जुगाड़ कर लेते हैं। इसको कॉपी करो, फिर मैं इसको, अपने को क्या लेना देना? इससे लेना देना अपने को, ठीक है। अब छोटा कर देते हैं इसको, जहां जरूरत पड़ेगी वो मैं लिख दूंगा, और आपने अगर कॉपी में किया है तो आपको वहां से दिख जाएगा भाई, कोई गलत तो नहीं लिख रहे ना। देखो, चूंकि ए बराबर मेरे पास में जो मैट्रिक्स है वो है 2 3 1 -4, यहां से सारणिक ए का मान बोल दो। सारणिक ए का मान आएगा -8 और -3। देखो ना, -8 और -3, ये हो गया -11। सारणिक ए का मान आ चुका है। एडजॉइंट ऑफ ए का मान बोलो। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मुख्य विकर्ण के अवयव चेंज -4 2, इसके चिन्ह चेंज -3 और 1 -1। अतः ए इनवर्स बराबर क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में सारणी क्या आएगा? तो देखो देखिए, सारी वैल्यू अपने को पता है, तो ए इनवर्स बराबर क्या आना है? ए इनवर्स बराबर आना है मेरे पास में -1/11, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान है मेरे पास में -4 2 और -3 -1, -4 2 -3 और -1। चाहो तो भाग दे दो, तो ए इनवर्स बराबर 4/11, 4/11, 3/11, 1/11, 1/11 और अपने पास में -2/11, ये आएगा अपने पास में। सारी वैल्यू आ चुकी है, 4 3 1 2, किसका वैल्यू आ चुकी है? ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब चूंकि b बराबर क्या है मेरे पास में? b बराबर जो मैट्रिक्स है वो है 1 -2 -1 और 3। यहां से सारणिक b का मान निकाल लो। सारणिक b का मान आएगा मेरे पास में 3 और -2 आएगा। कारण बता देता हूं, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव बनेगा, परंतु एक नेगेटिव और बचेगा अपने पास में। तो 3 और -2 मेरे पास में क्या आएगा? 1 आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ b निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ b बराबर क्या आएगा? ये दोनों चेंज 3 1, और इसके चिन्ह चेंज 2 और 1, कोई दिक्कत नहीं। अब बी इनवर्स निकाल लो। अतः बी इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी का मान 3 2 1 1 है, और सारणिक बी का मान कितना है? 1 है। भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब अपन क्या निकाल लेते हैं? बी इनवर्स और ए इनवर्स का जुगाड़ कर लेते हैं। बी इनवर्स का मान 3 2 1 1, ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स की वैल्यू अपन ने निकाली है कहीं ना कहीं, ये रही, ये 4/11, 3/11, 1/11 और -2/11। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, पहले 3 से, तो देखो 4 3 12/11 प्लस 2/11, ठीक है भाई। आगे 9/11 -4/11, आगे 4/11 1/11, 3/11 -2/11। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 12 और 2 14/11, ये हो गया अपन 9 में से 4 गया 5/11,
4 1 5/11 और ये 3 में से 2 गया, अपने पास में क्या बच गया 1/11। क्या ये उसके बराबर आ रहा है? किसके बराबर? ए बी के होल इनवर्स के बराबर आ रहा है क्या? और वो मैं बता देता हूं क्या था अपने पास में। वो था मेरे पास में, ये देखना, देखिए एक बार, ये मैं लेके आया हूं आपके लिए ए बी का होल इनवर्स, वहां से उठा के ले आए इसको, ए बी का होल इनवर्स। देखो देखिए एक बार, ये है मेरे पास ए बी का होल इनवर्स 14/11 5/11 5/11 1/11। तो ए बी के होल इनवर्स बराबर क्या आ चुका है अपना? बराबर आ चुका है बी इनवर्स और ए इनवर्स। और यही अपने को प्रूफ करना था, एच डॉट पी आ चुका है। सीधा सीधा सवाल था। ये सवाल ऑफलाइन क्लास में तो कभी भी बोर्ड पर नहीं करवाए जाते हैं। आप सौभाग्यशाली हो कि आपको पूरे सवाल करवाए जा रहे हैं। पर इसका गलत फायदा मत उठाना कि सर सारे सवाल करवा रहे हैं तो अपन क्यों करें। तो आपको सवाल आ रहा है, पहले आप एग्जाम्पल मिला लो सारे। जब एग्जाम्पल की क्लास आ जाए तो उसको देखो, क्या मेरे को जो नहीं हुआ ये सर ने करवा रखा, तो वो वहां से कर लो। और बाकी जो कर ली उनको देखने की कोई जरूरत नहीं, आप वहीं वहीं बैठे रहो, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई। अब इसको कॉपी करो, देखिए आप। अब अपन अंतिम एग्जाम्पल पर चलते हैं आज के। 12 13 14 हो गया, 15वें एग्जाम्पल पर आ जाओ। प्रदर्शित कीजिए कि आव्यूह ए बराबर ये दे रखा है समीकरण 0 जहां आई 2/2 कोटि एक तत्समक आव्यूह है और 0 2/2 का एक शून्य आव्यूह है। इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालो। बिल्कुल आसान सवाल है, अपन ने तो 3/3 तक सोल्व कर लिए थे। तो इसमें 2/2 का भी सोल्व किया था, 3/3 का भी सोल्व किया था अपन ने भाई, ठीक ना। दिया है ए बराबर क्या दे रखा है अपने को, 2 3 1 2। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, एक्स्ट्रा पंचायती बिल्कुल मत करो। आव्यूह दे रखी है समीकरण, इसको सोल्व करो। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर कैसे ही करके क्या लियो आप, 0 लियो। तो यहां से देखो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, सबसे पहले ए स्क्वायर क्या लिखूंगा, ए डॉट है बराबर क्या आएगा, 2 3 1 2 2 3 1 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो देखें, 4 और 3 5, 4 और 3 हो गया मेरे पास में 7, 4 और 3 7 हो गया। उसके बाद में 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 6 6 कितने हो गए, 12 हो गए। ये 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ये 3 और 4 कितना हो गया मेरे पास में, 7 हो गए। वापस देख लो, ये हो गया मेरे पास में 4 और 3 7 हो गए। ये 6 और 6 हो गए 12, ये 2 2 4 हो गए। ये मेरे पास में 3 और ये 2, ये 4, 3 और 4 कितने हो गए, 7। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ए स्क्वायर की। नाउ ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर ए स्क्वायर का मान ये रहा 7 12 4 7, ठीक है। माइनस का 4a का मान ये रहा, इसको सीधा मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 से मल्टीप्लाई करते ही 8, 4a का मान निकाल रहा हूं, यहां से देखना माइनस चिन्ह बाहर ही रख रहा हूं। 4 से गुणा किया तो 8 4 12, 4 और 4 8, और प्लस का आई 2/2 का 1 0 0 1 लिखा हुआ है यहां पर। देखो 2/2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह है, कौन है वो, आई है। सोल्व कर लेते हैं भाई। सोल्व करूंगा तो देखो 7 माइनस का 8 माइनस 1 बचेगा और प्लस 1 जोड़ दूंगा तो 0 हो जाएगा। 12 माइनस 12 0 और 0 उधर है। 4 माइनस 4 0, उधर भी 0 है। 7 माइनस 8 माइनस 1 और प्लस 1 क्या जाएगा मेरे पास में, 0। तो ये शून्य आव्यूह नहीं आ चुकी है क्या, 2/2 की। ऐसे तो बोला था 0 2/2 की एक कोटि का एक शून्य आव्यूह है, वो अपने पास आ चुका है। ये अपन सिद्ध कर चुके हैं एच और पी। यहां तक तो कोई तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि तो सीधा सीधा सिंपल सा होता है, वैल्यू रखनी होती है और मान निकालने होते हैं। यहां कोई तकलीफ नहीं आती है। अब अपने को जो काम करना है वो क्या काम करना है, इसकी सहायता से क्या चाहिए मेरे को, ए इनवर्स चाहिए। अब ए इनवर्स के लिए क्या जुगाड़ करेंगे, याद करो 3/3 का 2/2 कर कैसे जुगाड़ करते थे अपन, वैसे ही जुगाड़ करना इसका ही। तो देखो देखे क्या करने वाले अपन भाई, चूंकि ए स्क्वायर माइनस 4 प्लस आई बराबर मेरे को क्या दे रखी है, शून्य आव्यूह दे रखी है। ए स्क्वायर माइनस 4 प्लस आई बराबर शून्य आव्यूह। सबसे पहला काम आई को उधर भेज दो। मैं पहले बोल रहा हूं, ऐसे सवालों में वापस बोल रहा हूं, एडजॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। एडजॉइंट कहीं नहीं निकालना आपको। तो वापस क्या होगा मेरे पास में, ए स्क्वायर माइनस का 4 आई उधर गया तो क्या हो चुका है, माइनस आई हो चुका है। ए स्क्वायर माइनस 4 ये प्लस का आई था, उधर गया तो माइनस का आई हो गया। अब चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिख लो, माइनस का 4 ए है बराबर माइनस का आई है। अब आप काम करो, या तो एक कॉमन ले लो जो मैंने बताया था, वरना आप ए इनवर्स से सीधा गुणा कर दो। ए इनवर्स से सीधा इधर की साइड से गुणा कर दो। तो क्या करूंगा मैं, ए इनवर्स से दोनों पक्षों को उत्तर गुणन करने पर
उधर होता तो पूर्व, इधर उत्तर गुणन करने पर। तो देखो क्या हो जाएगा, ए है, इधर से साइड से गुणा कर रहा हूं तो ए और है, किससे गुणा कर रहा हूं मैं, ए इनवर्स से, वो बाहर से अंदर आ रहा है, ये माइनस का 4 रहा, ए और किससे, ए इनवर्स से, इधर माइनस का आई रहा और क्या आ चुका है, ए इनवर्स। अब देखो देखिए ए इनवर्स क्या बनेगा मेरे पास में, आई बनेगा, माइनस का 4 ए इनवर्स आई बनेगा, आई को किसी से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बचेगा, ए इनवर्स। तो देखो देखे आई को ए से गुणा करो, ए आएगा, माइनस का 4 आएगा बराबर माइनस ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स का अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह इधर लग जाएगा और आई माइनस का, ए माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आई आ जाएगा। अब सारी वैल्यू मेरे को पता रहेगी, ए इनवर्स बराबर माइनस का चिन्ह, ए का मान बोलो, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 2 3 2 3 1 2, माइनस का 4 आई सीधा ही बोल देता हूं 4 0 0 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो देखे ए इनवर्स बराबर 2 माइनस का 4, 2 माइनस 4 क्या आएगा मेरे पास में, माइनस का 2 आएगा, 3 माइनस 0 3 आएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा। अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या बचेगा, ये प्लस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2। सीधी सीधी वैल्यू आ चुकी है, 2 माइनस 3 माइनस 1 और प्लस का 2, किसकी वैल्यू आ चुकी है, ए इनवर्स की। और वही अपने को ज्ञात करना था और इसी के साथ अपने सारे सवाल खत्म होते, सॉरी सारे उदाहरण आज के, जिसमें कहां तक अपने 12 13 14 15 4 उदाहरणों के अपन ने डिस्कस किए। ये मोस्ट सवाल है ए इनवर्स इस टाइप से निकालना, वेरी 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 मोस्ट है, विशेष ध्यान रखना, 3 का जाए 4 का जाए अपने को घबराना नहीं, इसी प्रकार से सवालों को करना है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।